राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो सुबह से जो भी मैंने थोड़ा बहुत किया है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ज़्यादा कुछ किया नहीं था दोस्तों। कल के फास्ट के बाद आज जो है सिंपल दाल चावल बना। सुबह के नाश्ते में मैंने चीला बनाया था, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। यही मुझे इजी लगता है, आसान लगता है सुबह के बाकी सब तामझाम से। चीला रहे, सॉस रहे और मैं कहीं चली गई थी और जस्ट अभी कुछ देर पहले आई हूँ। कोई व्लॉग नहीं बनाया था, छोटा मोटा जो भी है, पता नहीं, मैंने भी देखा भी नहीं है कल के क्लिप्स को, क्योंकि कल हम इतना थक गए थे और कल की थकावट आज स्टार्ट हो महसूस हो रही थी। सुबह ही हम लोग मंदिर चले गए थे और कल के दिन मंदिरों में वैसे ही बहुत भीड़ होती है, तो प्रभु को बने भोले बाबा के दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो वो सब करते करते मतलब पूरा हम यहाँ से 6:30 पौने 7 बजे करीब गए थे और आते आते 9:30 हो गया था। और टाइम तो लग ही गया था और लगातार खड़े होने के बाद कल तो नहीं समझ में आया, पर आज बहुत थकावट लग रही थी। जैसे लग रहा था कि बहुत कुछ बड़ा काम करके रखा हुआ हो। और अभी आपको मेरे पीछे गाने की आवाज़ आ रही होगी। मेरे पीछे तो सामान दिख रहा है, तो इग्नोर कीजिएगा, पर साथ में गाने की आवाज़ आ रही होगी। तो लॉज में आज शादी है, अभी शादियों का सीज़न चल ही रहा है, तो कहीं कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। तो फ़िलहाल तो म्यूज़िक चल रहा है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, कुछ कह नहीं सकती हूँ। पर देखिए, हाँ, अभी बंद हो गया, उसे पता लग गया कि इसे कॉपीराइट क्लेम कहीं ना आ जाए। तो बस यही सब चल रहा है। हाँ, नया में कुछ ऐसा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है। और आज भी हस्बैंड को कहीं बाहर खाना खाने जाना है, तो कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है। और दाल है, दाल फ्राई कर दूँगी उसकी, और उसके बाद जो है तो रोटियाँ सेकनी है। तो और मैं घर अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि कल से मैंने कोई भी सफाई वाला काम मतलब ऑर्गेनाइजेशन वाला काम नहीं किया है। और अभी जो है मेरा सॉल और पीछे दुपट्टा है, तो बाहर गई थी तो दुपट्टा मतलब जाहिर सी बात है, और शॉल अभी मैंने रखा नहीं है। मौसम को कोई भरोसा नहीं है कि कब कैसे क्या हो और ठंडी बढ़ जाए। तो बस यही सब चल रहा है। और चलिए, छोटी मोटी क्लिप जो मैंने सुबह ली रखी थी वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। मैंने सोचा था कि आप लोगों से यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ शहर में बारात निकलती है भोले बाबा की, वो सब शेयर करूँगी। पर वहाँ से आने के बाद मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई दोबारा जाके रोड पर मतलब खड़े होने के लिए कि जाके मैं बारात देखूँ। और काफ़ी थका हुआ, मतलब काफ़ी फील हो रहा था, थकावट भी लग रही थी। और बस यही सब था। मतलब मेरा सोचा हुआ कुछ भी नहीं हुआ, जैसा मैंने सोच रखा था, जैसा भगवान जी ने सोच रखा था वैसा उन्होंने किया। हर बार हम लोग दोपहर वगैरह में जाते हैं मंदिर वगैरह दर्शन करने, तो थोड़ी भीड़ छट चुकी रहती है, क्योंकि उस समय जो भीड़ रहती है वो बारात के लिए आई रहती है, तो वो अलग रहता है। मतलब मंदिर के प्रांगण में बहुत भीड़ रहता है, पर मंदिर में दर्शन में दिक्कत नहीं होती है। पर इस बार मैं सुबह चली गई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और उसके वजह से टाइम भी लग गया और मेरा सोचा कुछ भी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर मेरा कहना यह है कि सोचने का डिपार्टमेंट भी भगवान जी के पास है, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। जैसा उन्होंने हमारे लिए सोच रखा है वो चीज़ें वैसे ही करते हैं। तो कुछ ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई। और शाम को जब बेटू भी बाहर गया बारात में उनके, तब भी मैं उसका मोबाइल ऐन मौके पर उसको धोखा दे दिया, और उस मस्ती में वो मोबाइल निकाला ही नहीं। मतलब निकालने की उसने कैप्चर करने की कोशिश की, पर उसका मोबाइल काम नहीं किया। तो फोर प्लान ये था कि हमारे प्लान से पहले भी कोई एक प्लान बना चुके थे भगवान जी, तो उन्होंने अपने प्लान के हिसाब से सारा काम किया है। तो वो सब भी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, नहीं तो मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं आप लोग को दिखाती कि यहाँ भोले बाबा की बारात कैसे निकलती है। और बहुत भव्य होता है दोस्तों। मतलब एक दो बार मैंने उसकी क्लिप बहुत पहले की व्लॉग्स में शायद डाली होगी, मुझे भी याद नहीं है, शॉर्ट्स में डाली थी कि यहाँ इस तरह से होता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। पर इस बार ऐसा कुछ भी मैं नहीं कर पाई हूँ शेयर आप लोगों से। तो इस चीज़ को आपको खले चाहे ना खले, मुझे मुझे बहुत खल रही है, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बताऊँ आप लोगों के हमारे शहर में इस फेस्टिवल को, मतलब शिवरात्रि, महाशिवरात्रि को इतनी धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए, बातें ढेर सारी हो गई, और जो करने की कोशिश की नहीं कर पाई और नहीं दिखा पाई, उसका अफसोस भी जता दिया। तो चलिए, अब मैं ब्लॉग में आगे बढ़ती हूँ और दिखाती हूँ कैसे मैंने क्या क्या किया है। तो आप सभी दर्शन कर लीजिए। राम राम हनुमान जी। तो मेरी सुबह की पूजा प्रार्थना हो गई थी, कहीं निकलना था इसलिए तैयार सुबह से हो चुकी थी। और यहाँ देख लीजिए हमारे यहाँ मौसम क्या, तो दिन खुलने लगा है, मौसम अच्छा होने लगा है। धूप कुछ दिन में ऐसे ही हो रही तो बहुत कड़ी हो जाएगी।
और यहाँ जो है उसके बाद मैं अंदर किचन में आई थी और अपने नाश्ते की तैयारी कर रही थी। यहाँ चीले का ये बैटर है, जिसमें मैंने इस बार सिर्फ सूजी और बेसन लिया था उसके साथ, और प्याज वगैरह काट लिया है। और यहाँ जो है मैं तैयारी कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना था, हाँ सुबह का जो है सबको करा दिया है। अभी मेरे पास टाइम पूरा था, तो दोपहर में सब दाल चावल बनाऊँगी। सब्ज़ी है पर मेरी बनाने की इच्छा नहीं हो रही है कि करूँ। बस नाश्ता लूँगी, सुबह से चाय वगैरह कुछ नहीं लिया था, तो चाय लूँगी साथ में चीला, और उसके साथ ही जो है फटाफट दाल बैठा दूँगी। और ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत थकावट हो रही थी। जैसा कि मैंने बताया, जैसे लगा था अकेले हम लोग पहाड़ पे चढ़ के गए थे, वैसी स्थिति मेरी हुई पड़ी थी। और बस यहाँ पर नाश्ते की तैयारी, मैं अपना नाश्ता कह दूँ, टाइम तो ऊपर हो ही चुका था और 11 साढ़े 11 हो रहे थे टाइम, तो ये बना लिया है। और कल मैंने कुछ भी आपसे शेयर नहीं किया था। कल शाम को भोले बाबा को मैंने साबूदाने की खीर बना के चढ़ाया था, तो बस वो है। तो यहाँ लग चुकी है मेरे नाश्ते की प्लेट। ये रहा साबूदाने का खीर और उसके साथ ही चीला और सॉस। तो आइए आप भी हमें ज्वाइन कीजिए और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का मेरा व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा।